लखीमपुर खीरी में जो कांड हुआ है उसके सियासी मायने क्या हैं? क्या वाकई में बीजेपी को एक बड़ा झटका लगेगा? क्या वो किसान आंदोलन जो अभी तक पश्चिमी यूपी तक सीमित बताया जा रहा था, क्या वो राजधानी की तरफ शिफ्ट हो गया है? और क्या उसका असर अब पूर्वांचल तक जा रहा है? इस पर आज हम बात करेंगे, तमाम समीकरणों को समझने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे यूपी तक और आपके साथ मैं हूं सुषमा। तो आपने देखा कि लखीमपुर खीरी किस तरह से वहां पर ये हिंसा होती है, ये जो कांड सामने आता है उसके बाद सियासी पारा एकदम से चढ़ जाता है। तब यहां पर समझना जरूरी होता है कि इस एक मामले के बाद समीकरण कितना बदले हैं। अगर लखीमपुर खीरी की हम बात करें तो तराई का ये वो जिला है जो गन्ना किसानों के लिए जाना जाता है, जो अपनी समृद्धि के लिए जाना जाता है, जो जाना जाता है कि उत्तर प्रदेश के जो अर्थव्यवस्था है उसकी मजबूती के लिए ये कितना ज्यादा महत्वपूर्ण जिला है, इस वजह से जाना जाता है। और इस वजह से जाना जाता है कि सिख समुदाय यहाँ पर एक बड़ी संख्या में है। तो यहाँ पर जब ये केस सामने आता है तब कहा जाता है कि बीजेपी को एक भारी नुकसान हो सकता है, लखीमपुर खीरी से जुड़े हुए बाकी जिलों में भी। टोटल अगर हम लखीमपुर खीरी के आसपास के जिलों को देखते हैं तो 7 जिले ऐसे हैं जहां पर बीजेपी को बड़ा नुकसान माना जा रहा है कि अगर ये मुद्दा ये खिंचता चला गया, विरोधी जिस तरह से मुखर हैं, हमलावर हैं, अगर ये बढ़ता चला गया तो आने वाले चुनाव में बीजेपी को नुकसान होगा। कैसे? 7 जिले टोटल जिनकी हमने बात की तराई के, वो 7 जिले 50 विधानसभा सीटों वाले हैं। टोटल 50 सीटें हैं, जिनमें अगर हमने चुनाव को देखे, 2017 के चुनाव को देखा तो उसमें 45 सीटें बीजेपी को मिल जाती हैं और बाकी में यहाँ पर सपा और बसपा को सीटें मिलती हैं, लेकिन कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिलती। वो कांग्रेस यहाँ पर पूरी एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। तो ये संदेश है, और इस तरह से देखिए लिहाज से कि दूरी कितनी है, जो राजधानी से नजदीकी की बात कही जा रही कि क्या ये आंदोलन राजधानी शिफ्ट हो रहा है, तो महज 130 किलोमीटर का अंतर होता है। और ये कहा जाता है कि कुछ ही दूरी पर जब ये जिला है तो ये आंदोलन का असर राजधानी तक होगा, ना केवल राजधानी तक बल्कि पूरे अवध क्षेत्र में, बहराइच तक। बहराइच के 2 किसान भी इसमें मारे जाते हैं। तब कहा जाता है कि तराई के इलाके के साथ साथ पूरे अवध में इसका असर देखने को मिल सकता है और साथ साथ पूर्वांचल तक इसकी लपटें दिखाई देती, क्योंकि बहराइच से लगे हुए अगर थोड़ा सा आगे जाते तो पूर्वांचल के कुछ जिले हैं जहां पर किसानों का मुद्दा एक बड़ा मुद्दा है, जिसमें बलिया, आजमगढ़, जौनपुर, मऊ और गाजीपुर ऐसे जिले हैं जो किसान बाहुल्य माने जाते हैं। तो अब आप समझिए कि किस तरह से इधर तराई में पीलीभीत हो गया, शाहजहांपुर हो गया, बरेली हो गया, लखीमपुर के आसपास के जिले, वहां से निकलती हुई ये चिंगारी पहुंच जाती है अवध के बाकी जिलों तक और वहां से होते हुए पूर्वांचल तक। तो पूर्वांचल भी बहुत महत्वपूर्ण है और पिछले चुनाव में ही बीजेपी ने इस तरह का दबदबा दिखाया था जो पहले कभी देखने को नहीं मिला था। तो अगर ये मुद्दा आगे बढ़ता है तो बीजेपी को नुकसान होना तय है। इसके साथ जो ये हमने एक तो ये क्षेत्रीय समीकरणों को समझाया, जातीय समीकरणों को जो दूसरा मुद्दा बनाया जा रहा है कि लखीमपुर के जो तराई बेल्ट को साधने की कोशिश की गई थी, मंत्री जी अजय मिश्र के जरिए जिस तरह से राजनीतिक समीकरणों को साधने की कोशिश की गई, फिर चाहे वो जातीय समीकरण हो या फिर क्षेत्रीय समीकरण हो, उसको भी झटका लग रहा, क्योंकि जिस तरह से उनके इस्तीफे की मांग की जा रही है, जिस तरह से इनके ऊपर हमलावर है तमाम विरोधी, जिस तरह का संदेश यहां से गया है, तो उससे ये माना जा रहा है कि एक जो चाल चली गई थी, कार्ड जो चला गया था अजय मिश्र के तौर पर जातीय और क्षेत्रीय समीकरणों को साधने का, वो फिलहाल बीजेपी के लिए एक डैमेज ही साबित हो सकता है अगर ये मुद्दा बढ़ता जाता है तो। और दूसरा डैमेज खुद बीजेपी के नेता उनको दे रहे हैं, डेंट दे रहे हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि उसी तराई बेल्ट से उन्हीं के सांसद वरुण गांधी लगातार इस मुद्दे को उठाकर बोल रहे हैं। गन्ना किसानों के मुद्दे को तो वो उठा ही रहे थे, अब जब ये कांड सामने आया है तो वो बीजेपी और इन्हीं मंत्री जी पर हमलावर भी हैं। तो ये आप समझिए कि इस तरह से भी बीजेपी को नुकसान है। तो देखिए कि किस तरह से यहाँ पर हम कोशिश कर रहे थे इसको समझने की और समझाने की, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर का भी मसला है भाई। विरोधी ये भी कह रहे हैं कि आप किस तरह से प्रियंका गांधी को पकड़ लेते हैं, किस तरह से आप एक पूर्व सांसद के बाल को पकड़कर खींच करके उनको गाड़ी में डाल देते हैं। तो आप ये समझ जाइए कि किसानों की नाराजगी, ये जो कहा जा रहा था कि ये मूवमेंट आगे शिफ्ट होगा और वोट पर चोट करेंगे, वो लखनऊ तक शिफ्ट होता दिखाई भी दे रहा है, पूर्वांचल तक जाता दिखाई दे रहा है। लॉ एंड ऑर्डर का एक जो मुद्दा गोरखपुर के बाद अब यहां पर देखने को मिल रहा है कि पुलिस की क्या कार्यशैली है, वो एक बड़ा मुद्दा। और साथ साथ अजय मिश्र जो उम्मीदों के मंत्री थे लेकिन वो खटाई में डालते नजर आ रहे हैं, नाराजगी सबकी देखने को मिल रही है। तो ये तमाम फैक्टर्स हैं जो आगे अगर बढ़ते हैं तो तय है, ये लाजमी है कि बीजेपी को नुकसान होगा।
तो हमारी कोशिश थी इसके सियासी मायने को समझाने की और उम्मीद करते हैं कि आपको ये रिपोर्ट पसंद आई होगी। ऐसे ही तमाम सियासी खबरों को समझने के लिए, विस्तार से देखने के लिए, खबरों की खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए यूपी तक। और ना केवल देखते रहिए बल्कि कुछ चीज़ें हमसे छूट जाती हैं, उनको आप पढ़िए, तफसील से पढ़िए उन समीकरणों को, उन आंकड़ों को यूपी तक.in पर।